कुशीनगर। मैं हूं अभी कस्या में, और कस्या में एक ऐसा पॉपुलर इंसान आए हैं जिनसे मिलने के लिए मैं भी काफी दिनों से बेकरार था। तो सबसे पहले मैं भैया का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले भैया जितना भी लोग सन ऑफ कुशीनगर नाम है न्यूज़ का जी, सन ऑफ कुशीनगर न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग भोजपुरिया श्रोता समाप्त देखा ताटे, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम बाटे, सलाम बा। भैया हम आपके ही ज़िला यानी कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ज़िला हमारा यही पड़ता है, पोस्ट तमकुहीराज पड़ता है। आप लोग तमकुहीराज का नाम सुने भी होंगे। और मैं लगातार करीबन हमको लग रहा है कि 1 साल से मेहनत कर रहा हूं। मैं कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो बहुत पहले से कर रहे हैं हम, लेकिन फ़िलहाल में 1 साल से लोग मुझे जानना शुरू कर दिए हैं और अभी भी लोग जान रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि भैया कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपकी बहुत सारे वीडियो देखता हूं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब आप रोड पे जब डांस करते हैं और बहुत अलग अलग एक्टिंग करते हैं, तो क्या आपको पहले नंबर शर्म नहीं आती? देखिए भैया, शर्म तो हम भी इंसानी हैं। मेरे पास भी भगवान अल्लाह दिल बना के दिए हैं। जो आपके सीने के अंदर धड़क रहा है वही मेरे भी अंदर धड़क रहा है। और शर्म हमको भी आता है, लेकिन काम होता है। अगर काम के समय अगर हम शर्म करेंगे तो फिर कुछ हो नहीं सकता है। वो हमारा काम है और हम अपना काम करते हैं। कैसे दिमाग में आया कि हमें वीडियो बनाना है, हमें डांस करना है, हमें सोशल मीडिया पे काम करके? देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं कि हम लोग बाहर कंट्री रहते थे पहले, सऊदी अरब में। करीबन 14 साल में रहा हूँ वहाँ पे। एक बार गया था 2 साल के लिए, फंडाबाजी हो गया, फिर वापस चला आया। फिर मैं गया तो 12 साल कंटिन्यू था वहाँ पे। 12 साल में 3 बार घर में आया। ठीक है, उसके बाद से आने के बाद एक दिल हो गया ना कि यार बस अब रहना नहीं है बाहर, अब चलते हैं घर अपने देश। इसलिए कि एक ना एक दिन तो लौट के जाना ही है। तो हमने सोचा यार अगर एज हो जाएगा, अगर मैं जाऊंगा तो कोई पहचान कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, अब मेरे दिल में एक चीज़ था कि यार मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है शुरू से ही। ठीक है, सऊदी जाने से पहले से ही। लेकिन माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा उस समय। तो हम लोग चले आए थे। तो मेरे से पहले ये मेरे भाई हैं, धर्मेंद्र भाई, बड़ी दिल के करीब रहते हैं। धन्यवाद भैया। बहुत ही दिल के करीब रहते हैं। और हम लोग करीबन हमको लगता है कि 25 साल हो गया इनसे हमारा दोस्ती का। घर के पास ही मेरा इनका घर है। और बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई से, जो है कि कभी भी हम लोग में झगड़ा नहीं होता है और फुल सपोर्ट मिलता है, चाहे पैसा रहे और चाहे जो भी चीज़ हो, वीडियो बनाना हो। तो जितना भी मेरा वीडियो शूट होता है, बहुत लोग ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि भाई आपका वीडियो शूट कौन करता है। जी जी, बहुत ठीक है। तो आज देख लीजिए, यही मेरे भाई हैं, धर्मेंद्र भाई। ठीक है, यही हमारा वीडियो बनाते हैं वो यही हैं। हाँ, यही है, यही वीडियो मेरा शूट करते हैं। पूरा जितना भी वीडियो है सब यही शूट करते हैं। ठीक है, और इन्हीं पे सबसे ज़्यादा भरोसा भी मुझे रहता है। अच्छा भैया, बहुत सारे लोग विदेश से भी ये वीडियो देख रहे हैं, भारत में हर जगह से ये वीडियो देख रहे हैं। तो विदेश में काम करके बहुत सारे लोग उनको बहुत अच्छा लगता है। और आपको ऐसा क्या हुआ जो विदेश में अच्छा नहीं लगा? और मुझे घर आना था, बैकग्राउंड कोई सपोर्ट था नहीं, तो मैं 14 घंटे तक मैं काम करता था। 14 घंटा 16 घंटा। वहाँ से आने के बाद एक मेरा आईडी है यूट्यूब पे, चैनल है मेराज जेके ब्लॉग्स के नाम से। जी, नाम बता दीजिए। मेराज जेके ब्लॉग्स के नाम से है। तो उस पर मैं ब्लॉगिंग करना शुरू किया। तो ब्लॉग चलता नहीं था उतना। उसके बाद से कोई हमसे सवाल करेगा ना कमेंट में आके कि मेराज भैया सैलरी कितना मिलता है आपको, तो ये काम करते हैं, फलाना काम करते हैं, ये ऐसे करते करते मैं लोगों को जवाब देना शुरू किया वीडियो के माध्यम से। तो वो मेरा आईडी कन्वर्ट हो गया इन्फॉर्मेशन में। अब उसी के माध्यम से लोग मुझे जानना शुरू हुआ। अभी हमको लग रहा है कि 19 प्लस हैं सब्सक्राइबर उस पर, 19,000 प्लस हैं। तो वहीं से कुछ अर्निंग होना शुरू हुआ और मैं घर चला आया और इसी के माध्यम से मैं घर रहना शुरू किया। और वीडियो हम लोग इंस्टाग्राम पे एक बार वीडियो हम लोग बनाए, हम और ये शूट कर रहे थे, मैं अपना एक्टिंग कर रहा था गाने पे। तो वीडियो मेरा चला, लेकिन 10 लोग देखें जी, 10 लोग देखें। तो हम लोग बहुत खुश हुए। मैं इनको फ़ोन किया, मैं बोला यार कि अरे यार धर्मेंद्र कहाँ होता, घर है कहाँ भैल? हम कह रहे यार वीडियो जाकर देखा 10 आदमी देख लेगा, कि 10 आदमी देख रहा। हाँ, तो बहुत खुश भी भाई, बहुत खुश हुए हम लोग, बहुत खुश कि 10 आदमी चलो देखा तो सही। ठीक है। और सब्सक्राइबर हमको लग रहा है कि 7-8 सब्सक्राइबर थे, फॉलोअर्स मेरे थे इंस्टाग्राम पे। उसके बाद से हम और ये बोले कि यार चलो एक बहुत मेहनत करते हैं। तो 3-4 वीडियो और डालें, वो चला ही नहीं। किसी पे 2 आदमी देखा है, किसी पे 3 आदमी। तो दिल टूट गया। 10-15 दिन छोड़ के घर पे बैठे थे हम। एक दिन अचानक दिमाग में क्या आया यार कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये बोला यार चलो यार कुछ करते हैं। एक दिन हम लोग वीडियो बनाए ब्रिज के ऊपर, तमकुहीराज ब्रिज के ऊपर, रंगदारी सॉन्ग था। ठीक है, और कुशीनगर का नाम लेकर के था, वो याद नहीं है अभी, लेकिन पड़ा हुआ आईडी पे। वो जब हम लोग बनाए ना,
तो मैं सोया और सुबह जब उठा ना तो 5 लाख व्यूज था रात भर में। क्या बात गजब। ठीक है, हाँ। 5 लाख उसके ऊपर व्यूज आया था। कसम से मैं कई बार ऐसे उसको ना सर्च कर करके है ना उसको रीट्राई करते हैं ना, जब मैं कर करके देख रहा था यार कि सच में आया है। अलग ही फीलिंग आ रहा होगा, बहुत ज्यादा current से लग गया अंदर होगा। से मन एकदम समझिए कि गदगद था। इनको मैं फोन किया, भाई जल्दी उठ रहे भाई, देख यार व्यूज कितना व्यूज है, 5 लाख कम नहीं होता है ना। इन्होंने देखा, फिर हम लोग लगातार काम किए है ना, लगातार काम किया और वीडियो फिर हमारा रुका नहीं, आईडी रुका नहीं, एकदम हर पर डे में 2000, 2500, 3000 ऐसे फॉलोअर्स अच्छा मिलना भैया, शुरू हो गए। बीच में क्या होता है कि जिंदगी में जब स्ट्रगल शुरू रहता है और ये नाचने गाने वाला जो प्रोग्राम चालू रहता है, इसमें बहुत लोगों को बहुत अलग अलग तरीके का बात सुनने को मिलता है। तो क्या आपको भी सुनने को मिला ऐसा? भैया देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जानते हैं, और आप भी जाके हमारे किसी भी वीडियो पे कमेंट पढ़िएगा पूरा, अगर 100 कमेंट आया है ना, उसमें यकीन नहीं मानेंगे 75 कमेंट ऐसा रहेगा जो हाँ निगेटिव देखने को मिलता है। कोनो कहीं नचनिया बेकारे ऐसे ही। ये तो मान लीजिए ऑनलाइन हो गया, लेकिन ऑफलाइन में कभी ऐसा डायरेक्ट आपके गांव शहर आपके नियर डियर में लोग बोलते हैं क्या आपको कि आप कुछ गलत चीजें जो लगे? पहले स्टार्टिंग में लोग बोलते थे, अरे यार ऐसा शरीर लिया, पर्सनालिटी इसका ऐसा है और नाचता है रोड पे, इसको शर्म नहीं आता है, ये हो। तो हम सुनते थे, उस चीज़ को सुना के बोलते थे लोग, लेकिन उस चीज़ को मैं सब्र किया हूँ और अभी तक मुझे सब्र है। अभी भी बहुत लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन आज के डेट में वो लोग अगर मैं गाँव में जाता हूँ ना, गाँव में ज़्यादा मैं रहता नहीं हूँ, बहुत कम रहता हूँ मैं, रात में हमेशा घर पर रहता हूँ, लेकिन दिन में नहीं रहता हूँ, तो कभी कभी रात में भी नहीं रहता हूँ। अभी मैं गाँव के अंदर जब जाता हूँ तो लोग देखते हैं तो तुरंत भैया तनी एगो सेल्फी हो जाए, हम ले ला यार सेल्फी का पूरा वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया, घर में कौन कौन है आपके? घर में हमारे हम 2 भाई हैं और बड़े भाई हैं हमारे, और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है। और सेम हमारा भी जैसे कि आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा, हमारी मम्मी जो है कि डेथ कर गई है ना, पिछले ही महीने में है ना, 1 जुलाई चल रहा है ना, जून में 23 तारीख को डेथ कर गई। आपके कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा सॉन्ग, बहुत बड़े लेवल का, हाई लेवल का सॉन्ग बनाए थे, काफ़ी मार्केट में उसका चर्चा चला था, उस सॉन्ग के बारे में कुछ बताएंगे? उस सॉन्ग के बारे में भैया हम लोग जून महीने में ही हम लोग जो है कि ऐसे बैठे हुए थे और बार बार मुझे ख्याल आ रहा था यार कि मैं इतना गाना गा रहा हूँ और उतना चल भी नहीं रहा, लेकिन कोई चलता है कोई नहीं चलता है। तो अभी तक यार अपने माँ के ऊपर कुछ लिखा नहीं मैं, ठीक है ना, कुछ गाया नहीं मैं। तो हम लोग बैठे हुए थे, आप नाम सुने होंगे संजय पांडे जी का, ठीक है, जो शाम है धुआं के सिंगर हैं, तो उनके जो राइटर हैं उनका नाम है मंटू बेदर्दी, ठीक है। तो वो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे शाम के समय, और मैं बोला यार कि एक मार्केट में धुन चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है ना, तो उस पर सारे लोग अश्लील गाना गाए हैं। तो वो बोला यार कहना क्या चाहते हो महाराज भाई बताओ। तो मैं बोला यार मैं चाहता हूँ ना कि इसके ऊपर मैं कोई ऐसा गाना गाऊँ जो मज़ा आ जाए। तो उन्होंने बोला यार एक क्लू दो और मैं गाना लिखता हूँ। तो मैंने एक क्लू दिया, मेरी माँ, मुझे मेरी माँ के ऊपर वीडियो बनाना है, गाना गाना है। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि चलो कोई बात नहीं, फटाफट मुखड़ा तैयार किया और बोला गाओ। मैं गा दिया मुखड़ा, गा के मुखड़ा यार बहुत सुकून मिला, गजब का। इसी पे बस रोकूंगा, थोड़ा सा वो मुखड़ा पहले सुना ही दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिल में ये होता होगा। एक बार सुना दीजिए, इसके आगे कंटिन्यू करिएगा। वैसे है, विधि के कैसन विधाता हो, जन्मों जन्म के बनाता हो, हर विधि के कैसन विधाता हो, सातों जन्म के बनाता हो, कि माई चरण में तोरा चारों धाम मिले, ई जीवन जितना बार मिले, माई बेटा बने के तोहार मिले, ई जीवन जितना बार मिले, माई बेटा बने के तोहार मिले। इस गाने को सुनकर लगता है कि आपकी इस गाने से और माँ का जो रिश्ता है बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है, कि सुनने के बाद लगता है। क्या इसके पीछे का कुछ भैया, इसके पीछे का तो बहुत, यानी कि समझिए कि दिल टूटने वाली चीज़ें हैं। 22 तारीख को, जैसे कि मैं बताया आपसे पहले कि 22 तारीख को हम लोग इस गाने के बारे में है ना सर्च किए, ठीक है, और शोध करने के बाद इस मंटू बेदर्दी जी जो है कि बोले कि गाइए आप। और ट्रैक हम लोग के पास हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि ट्रैक बनवाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के पास हमेशा ट्रैक रहता है। किसी भी कोई गाना मार्केट में बजा, ट्रैक फटाफट मिल जाता है, वो भी फ्री में। तो गाना हमने मुखड़ा गाया और निकल के सुना, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद से मैं बोला यार ये जितना भी गाना ये बनेगा ना, अभी नहीं बनेगा,
2-3 दिन रुक के बनाते हैं, ठीक है ना। मुखड़ा तो तैयार हो गया है जी। लेकिन ये जो गाना है ना, पूरा का पूरा गाने के बाद अपनी माँ के साथ में वीडियो बनाऊंगा। अच्छा। ये पूरा सेटअप लगाऊंगा और ये अपनी माँ के साथ में इस वीडियो को मैं शूट कराऊंगा। तो उन्होंने बोला यार सबसे बेस्ट रहेगा, यार अपनी माँ है वो और लाड प्यार करेगी। तो हमने कहा सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 22 तारीख को ये बात करके मैं घर पे आया हूँ। घर पे आया तो अम्मी की थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो कैसे कैसे रात भर मैं जगा था, उनके साथी वो भी जगी हुई थी, तो उनको उठाना बैठाना आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। A to Z मैं ही था, घर पे कोई था नहीं, इसलिए कि 2 बच्चे हैं तो वाइफ परेशान रहती हैं। उसके बाद से रात भर होने के बाद सुबह मैं उनको ब्रश कराया, ब्रश कराने के बाद नाश्ता कराया, नाश्ता कराने के बाद सारा कुछ करने के बाद मैं लुंगी पहना था बनियान, मैं गया बाथ में नहाने के लिए। बाथ में पहुंचा, जैसे लुंगी उतारा, ऐसे उतार ही रहा था मैं, तो मेरे दिमाग में आया यार कि अभी तो मैं ऐसे ही पूरा गनाया हुआ हूँ, तो यार क्यों ना अपनी माँ को पहले मैं नहला दूँ, नहला के फिर नहाऊंगा मैं। तो हुआ चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं आया फटाक से, मैं अपनी बहन को बोला, बहन ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं, बाद में नहलाते हैं, मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं बोला नहीं, खाना तुम रखो पहले नहलाते हैं। बोले ठीक है। वो भी खाना रख के आई, हम लोग पकड़ के अम्मी को उतारे, पूरा नहलाया धुलाया, नहला धुला के उसके बाद से अपने बहन को बोला मैं कि ऐसा है कि इनका कपड़ा चेंज कर दीजिए और फिर मुझे बुलाइए, मैं उठा के चौकी पर रख दूंगा। बोले ठीक है। और उठा के हम लोग रख दिए। उसके बाद से मैं अपने दोस्त को बुलाया, वो ब्लड वोड निकाला उकाला और लेकर गया चेकअप करने के लिए, भाई क्या क्या प्रॉब्लम है इनको। इसलिए कि शुगर की मरीज भी थी, साटका गेठिका और गैस वगैरह, ये हर एक मतलब कई बीमारी था उनके अंदर, और दवा हमेशा चलते आ रहा, कई 25 साल से दवा खा रही थी वो। उसके बाद से मैं खाना खाया, फ़ोन किया दोस्त को, हाँ भाई हो गया रिपोर्ट तैयार है, तो हाँ भाई जल्दी आ जाओ। मैं वहाँ पे गया और जाके दवा लिया, दिखा करके रिपोर्ट, दवा ले करके, और डॉक्टर साहब मेरे मामू ही हैं, उन्होंने बोला कि जाओ 10 मिनट में तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। मैं दरवाजे पे पहुँचा हूँ, जैसे गाड़ी बंद किया मैं, तो मेरी माँ, मेरी बहन है, वो रोने का आवाज़ सुनाई दिया मुझे, चिल्लाई कस के कि अल्लाह अम्मी अब ना रही ना, अम्मी की इंतकाल हो गई। अब दवा मैं लिया हूँ, हाथ मेरा कांप रहा है, और भागते हुए जब मैं अंदर गया ना, तो मेरी अम्मी का पैर ना सीधा कर रहे थे, ठीक है। और मुझे यकीन नहीं हुआ ना, तो दवा वहाँ पे फेंक के उनके सीने पे बहुत मैं दबाया कि हार्ट उनका पंप हो जाए, है ना। फिर भी यकीन नहीं हुआ, तो पूरा कान लगा के मैं सुना, फिर एकदम बिल्कुल बहुत उठाने का प्रयास किया मैं, वो तो जा चुकी थी, तो उठ ही नहीं रही थी वो। उसके बाद से मैं फ़ोन किया, तो सच्ची बता रहा हूँ मेरे भाई, कसम बता रहा हूँ कि भाई से बढ़ के बंदा ही प्यार करता है जी। और इनके घर से बहुत लगाव है, मेरा बहुत लगाव है, इनकी माँ को मैं मौसी बोलता हूँ, और इतना लगाव है कि एक फ़ोन पे ना बंदा किसी भी टाइम वो टाइम नहीं देखा है मेरे लिए। और कसम से मैं अपने घर पे हमेशा इनका मैं चर्चा करता रहता हूँ कि यार कभी भी टाइम नहीं देखता है बंदा, जब फ़ोन करता हूँ उठाएगा, या तो वाइफ उठाएगी, हाँ ये बात है, और तुरंत बंदा गाड़ी लेके वहाँ पे आते हैं लोग। फ़ोन किया, मैं लोग वहीं मौजूद थे, गाड़ी लेके आए, मैं लेके बैठा और लेके गया डॉक्टर के पास दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि बाबू घर लेके जाओ, तो इनका मट्टी में जल की तैयारी करो। ये सुन के फिर भी भरोसा नहीं हुआ, मैं उनका पैर पकड़ लिया डॉक्टर साहब का कि प्लीज़ एक बार देख लीजिए, एक बार और चेक कर लीजिए ना, हो सके कहीं। उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठा तो दरवाज़ा बंद कर दिया, बोले इनको लेके जाओ, है ना। वहाँ से रोते घर पे पहुँचे हैं। उसके बाद से उसी दिन मट्टी में जल हुआ। उसके बाद से भाई वहीं बैठे रहें, रोते रहें, कई दिन तक पड़े रहें घर में, है ना। कब्र पे जाता हूँ मैं हमेशा, पर डे जाता हूँ। अच्छा, माँ से बिछड़ने का बहुत ज़्यादा दर्द मतलब महसूस होता है इस दुनिया में। देखिए सब कुछ मिलेगा आपको, आप चाहें तो 10 शादी कर सकते हैं, 20 शादी कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ जाकर रह सकते हैं, लेकिन मेरे भाई अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई कि मेरे गाँव में आप लोग तो मालूम है कहाँ से देखते होंगे वीडियो, लेकिन गांव में जाएंगे आप लोग पूछेंगे तो आप लोग मालूम चलेगा कि मेराज अपनी माँ के लिए क्या क्या किया है, और कैसे हम लोग घर में रहे हैं उनको लेकर के। बहुत सेवा किया हूँ, वहाँ के लोग सब कोई जानता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरे भाई, आप लोग जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जितना सेवा का मौका मिलता है ना, उतना सेवा आप लोग कीजिए, मौका मत गंवाइए। क्योंकि यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे घर पे जब सुबह एक हाफिज जी को मैं बुला के मैं पूछा एक मौलाना से कि मुझे बार बार ना मेरे दिल के अंदर से गवाही नहीं दे रहा है एक चीज़, तो बोले क्या, तो मैं उनको अस्थिर समझाया। मैं बोला कि यार मेरी माँ नहीं है, सब कुछ मैं किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। बोलना यार पगला, ये मोहब्बत है, ये आपके मम्मी के प्रति ये मोहब्बत है,
इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ नहीं किया अपने माँ के लिए। कोई नहीं, खैर कुछ नहीं है, सबको ऐसा ही होना है। तो भाई आप लोग अपने माँ बाप का सेवा कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है बड़े भाई आपसे, मतलब अभी आप यूट्यूब और सोशल मीडिया के दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हैं। जी जी जी। और अभी आपको फिल्म इंडस्ट्री से, भोजपुरी सिनेमा के हर जगह से लोग देखते होंगे। कभी आपको बड़े सितारों लोग पास से कॉल आया कभी? देखिए, भोजपुरी लाइन ऐसा है ना, ऐसा इंडस्ट्री है ये कि यहाँ पे बड़ी मछली छोटी मछली खा रही है। अच्छा, आपको आपको मालूम होगा, चर्चे में होंगे सारे लोग कि चोरते हैं, चोरी करते हैं लोग, लोगों का गाना चोरी करते हैं लोग, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, रिकंटेंट यूज मार के निकलवा देते हैं, कॉपीराइट मार के गाना निकलवा देते हैं। ये भोजपुरी में चलता आ रहा है। लेकिन हमको देखिए, मैं सोचा हूँ ये कि जिस तरह मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे अपने भाई लोगों की वजह से, जो ये समाज मुझे देख रहा है उनको मैं अपना परिवार मानता हूँ। ये लोग मुझे गाली भी देते हैं ना, तो मैं उसको अपना आशीर्वाद समझ के कबूल कर लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। मैं मुझे कभी उस चीज़ का घमंड नहीं हुआ, इसलिए कि हम लोग देखिए मिट्टी से जुड़े इंसान हैं, हम लोग मिट्टी से जुड़े इंसान हैं, और हम लोग कभी भी हम लोग अंदर वो घमंड नहीं आया है। लेकिन रहा बाहर लोगों के, जैसे कि बाहर बड़े बड़े लोगों कलाकारों का फ़ोन आना, तो उनका फ़ोन आए ना आए वो कोई महत्व नहीं रखता है मेरे लिए, क्योंकि भाई वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कभी आपको आए ऐसे बड़े लोगों के कॉल और भोजपुरी सिनेमा से कॉल, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस फील्ड में काम कर रहा हूँ मैं। तो कोई अगर मान लीजिए पवन भैया फ़ोन कर दिए, या खेसारी भैया फ़ोन कर दिए, या और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, कलाकार में, सिंगर में, अगर मुझे फ़ोन आता है कि भैया यार यहाँ पे काम कीजिए, तो बिल्कुल मैं जाऊँगा और काम करूँगा। अच्छा भैया, आपको कभी वीडियो बनाते समय या किसी का कंटेंट यूज़ करते समय कभी धमकी या किसी तरह का आपको कोई फ़ोन या कॉल आना? अभी हमको लग रहा है कि 6-7 महीना पहले मैं जेल में गया था। अच्छा, कप्तानगंज जेल में गया था मैं। तो देखिए, आजकल लोगों के मन में विचार कई तरीके के आते हैं, ठीक है ना, और अपने यूपी में चल क्या रहा है आपको तो मालूम है, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि लोग सोचने नेतागिरी करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। देखिए, हमको जब हम स्टेशन बनाते थे वीडियो ना, स्टार्ट किए थे बनाना, तो लोग बोलते थे ना कि हमार एगो आईडी बाटे का प्रमोशन कर दे, एंगान ऐसे कर दे, हमार भाई के आईडी कर दे प्रमोशन, ना करबे तो ढेर दिन नहीं तोरा जेल जाए के, ऐसे करके बहुत लोग बोले। अच्छा, ऐसे लोग मतलब आपको धमकी देते हैं? हाँ, करने के लिए, मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, मारने की धमकी देते, तरह के जहाँ मिलियो तरह के मारल जाइए, है कहिए। हमें चलो भैया, अगर लिखा होगा आप लोगों के हाथ से मार खाने के लिए, तो आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लेंगे। जी, आप आगे बढ़ते रहना। अच्छा भैया, लास्ट में एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे दर्शक सुन रहे हैं, और वही लोग मालूम है हमको उठा के साइबर क्राइम में हमारा वीडियो भेजे लोग, और बोले लोग कि ये डेंजरस एक्टिंग करता है ये, ठीक है। अच्छा, हाँ, बहुत जगह मैं, जैसे पिस्टल मेरे हाथ में नहीं रहता है, हाँ, लेकिन मैं ये पोजीशन लेता हूँ और ऐसे करके ना, ऐसे करता हूँ जब गोली हाँ, चलता है, बहुत सारे वीडियो ठीक है? इस तो वो लोग बोलते हैं कि तो सब कुछ पसंद आता, हाँ, लेकिन जो अंते हे करते हैं नहीं पसंद नहीं क्या, तो हम बोले भी बॉडी भी तो है उस तरह से देखकर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया, हम लोग, मैं उनसे बोला भी कि भाई देखिए, हम गन तो नहीं लिए हाथ में ना, अरे यार केवल एक्ट कर रहे हैं, हम तो केवल एक्ट कर रहे हैं, तो ना तेजेबे जेल। और सच में यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग कॉमेडी वीडियो का शूट कर रहे थे, हम मुझे फ़ोन आया 12 बजे करीब में, पूछिए, ये भी थे मेरे पास साथ में, कप्तानगंज थाने से 3 बजे तक कप्तानगंज पहुंचना है, अगर 3 बजे तक नहीं पहुंचे ना तो कल तुम्हारे घर पुलिस जाएगी और तुम वहीं से बनारस जाओगे, ठीक है। मैं भागते गया, वहाँ जाने के बाद हमको बात होती किए लोग कि यार ऐसे करते हो यार, वो लोग इतने पढ़े लिखे आदमी है भाई, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चले, गवार इंसान है, वो लोग बोल रहे हैं मालूम है क्या, ऐसे क्यों करते हो भाई? एक्टिंग है, एक्टिंग में करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक्टिंग तो मेरे हाथ में कोई पिस्टल या कोई बंदूक या कोई मौजर तो नहीं है ना, मैं तो एक कर रहा हूँ यार, आप बोले कि ऐसे क्यों करते हो? अरे का आदमी वो पजामा भाई है नहीं कर सकत, दुनिया पिस्टल लगे बनाता, हम हैं को दिन हैं क्या करते। अच्छा, आप एक चीज और बताइए, आपको प्यार हुआ है किसी से? मेरी वाइफ से। क्योंकि देख रहे हैं वीडियो में। नहीं, मेरी वाइफ से। अच्छा, ये बहुत सारे, ये बता रहा हूँ मैं, ये लाइन ऐसा है कि बहुत लड़कियाँ आती हैं, बहुत लड़कियाँ जाती हैं, और बहुत लोगों का आगे बढ़ने का बहुत सारा चीज़ रहता है कि चलो हम कंप्रोमाइज़ करेंगे तो बंदा हमको काम देगा। भैया ऐसा अगर आप लोग दिमाग में हुआ तो भैया पहले से हाथ जोड़ के खड़ा है हम। देखिए, हम लोग ये काम, इनको मालूम है बहुत सारा चीज़ आता है, लेकिन हम लोग उसको तुरंत ठुकराते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमको वो लाइन नहीं पकड़ना है, हमको पकड़ना है मेरी वाइफ तो है ना यार, मेरी वाइफ से कौन खूबसूरत है?
मेरी वाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आगे बढ़ना है, काफी बड़े लेवल पे जाना मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करती है। सबसे बड़ा चीज ये है कि सपोर्ट देती है। अगर अभी वो बोल दे कि छोड़ दीजिए वीडियो, हम छोड़ देंगे। अच्छा, लास्ट एक वर्ड बस आपसे जानने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे व्यूवर देख रहे हैं, बहुत यूट्यूबर भी देख रहे हैं। आप थोड़ी सी बताएं कि आपकी जो सोशल मीडिया की जर्नी में जो अर्निंग है, कुछ रिलेटिव शेयर करना चाहेंगे, मतलब मंथली? हाँ, कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग मुझे आपका पहले सारे चैनलों का नाम बता दीजिए। देखिए, मेरे पास 3 चैनल है जी। 2 है यूट्यूब पे जी, सॉरी यार 3 है ना, 3 है यूट्यूब पे जी, और 1 है इंस्टा पे। ठीक है, बता दीजिए। तो सबसे पहले बताऊंगा जहाँ से लोग मुझे जानना यानी कि पहचानना शुरू किए मुझे, है ना, जहाँ से मुझे पहचान मिला, वो है इंस्टाग्राम। ठीक है, लोग बहुत बोलते हैं इंस्टा पे कहाँ है लो। भाई, इंस्टा एक ऐसा सोशल मीडिया है कि आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन आपको फेस वैल्यू आपका बहुत ज़्यादा देगा। ठीक है, और ये पैसा कमाने का जरिया कैसा है कि पैड प्रमोशन का पैसा मिलता है जी। ठीक है, तो मुझे गाने का बहुत सारा हम लोग गाना करते हैं। मान लीजिए आपको मालूम ही नहीं है जी कौन सा गाना मेराज भाई किए हैं प्रमोशन, आपको कहाँ मालूम है, लेकिन वो मुझे मालूम है कि मैं कौन सा गाने का प्रमोशन किया हूँ। आता है गाना तो भाई लोग 500 रुपया की 600 रुपया दे देला कि भैया गाना प्रमोशन करे, भैया QR भेजा अपन। उनके मतलब गाने पर रील आप बना देते हैं? रील बनाता हूँ, स्टोरी लगा देता हूँ। हाँ जी, और एक करके डाल देता हूँ और पैसा तुरंत QR मांगते हैं, तुरंत पहले पैसा लेते हैं कि पहले गाना बनाते हैं? वो लोग QR मांगते हैं, QR दे देता हूँ। तो यार उनकी मर्जी है, अब वो डालें चाहे न डालें। कितने लोग तो डालते भी नहीं है, मांगते भी नहीं हूँ मैं कि चलो भाई कोई बात नहीं होगा दे देगा। कभी कभी ऑटोमेटिक मेरे में पैसा चला आता है तो मैं सोचता हूँ यार ये कहाँ से आ गए, फिर याद पड़ता है चलो कोई दिया होगा। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ हो जाता है। उसके बाद से कोई दुकान है कपड़े का या जो भी चीज़ का प्रमोशन कराना चाहते हैं लोग, तो हमारा रेट है 3000 रुपये। ठीक है, लेकिन 2000 रुपये लेता हूँ मैं लेके, और अपना उससे मैं काम कर लेता हूँ। अब रहा यूट्यूब पे, तो एक मेरा ID है फरी मिराज टीम के नाम से, कॉमेडी उसमें हम वीडियो बनाते थे, हम लोग छोड़े हुए हैं काम अभी कुछ कारण को ऐसे। और अभी जो ज़्यादा सर्च में चल रहा है वो है मिराज बाबू ऑफिशियल, जहाँ पे मेरा ऑफिशियल चैनल है। वो मेरा वो ऑफिशियल चैनल है, उस पर मैं सॉन्ग मेरा आता है उस पर। ठीक है ना, तो उस पर मैं डालना शुरू किया, उस पर मैं काम शुरू किया हूँ करना। ठीक, उससे कोई अर्निंग नहीं होता है, ये मोनेटाइज चैनल नहीं है। तीसरा मेरा चैनल है मिराज JK ब्लॉग्स, वही मुझे यहाँ पे घर पे संभाल कर रखा है। अच्छा। यानी उससे मैं इतना अर्निंग करता हूँ कि मेरे अम्मी तो नहीं रही, सॉरी, अब्बू हैं और मेरी वाइफ हैं और 3 बच्चे हैं। ठीक, उनका सबका और मेरा पेट चल जाता है खूब आराम से, खूब मैंने किसी से मांगना नहीं पड़ता है। 1 लाख के सिवा नहीं, इतना नहीं होता है, इतना नहीं होता है, लेकिन उस पर और भी कमाई होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो गूगल एडसेंस से आता है वो तो अलग है जी, लेकिन उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि फ़ोन आता है कंपनी वालों का, ठीक है ना, तो भैया प्रमोशन करने के लिए डिमांड आया कर दो। एक चीज बस, अब वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, 3000 5000 ऐसे वो रेट फिक्स है हम लोग का। जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब इंस्टा, यानी कोई अगर नॉर्मल बंदा काम करना चाहता है और अपनी भविष्य देखना चाहता है, फ्यूचर का देख रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? सबसे ज्यादा उसको फोकस करना चाहिए अपने मेहनत पे, सबसे ज्यादा, कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर एक हौसला रहेगा तभी कहीं भी आप सक्सेस होंगे। दूसरी, अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि कौन सा हम सोशल मीडिया यूज करें, तो मेरे भाई अगर आप फेस वैल्यू में चाहते हो तो आप काम कीजिए इंस्टाग्राम पे, और अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो यूट्यूब छोड़ो, इंस्टा छोड़ो, आप सीधा आ जाओ फेसबुक पे। फेसबुक सबसे ज़्यादा इस समय अर्निंग दे रहा है, सबसे ज़्यादा अर्निंग दे रहा है। और आप फेसबुक पे काम करेंगे तो याद रखिएगा कि 6 महीना अपने आप को समझिएगा कि हम देवरिया जेल में बंद बानी। हाँ। जहाँ से भी आप लोग वीडियो देखते होंगे, आपका कोई बड़ा जेल होगा, समझिएगा हम अपने आप को वहाँ पे फिक्स कर दिए हैं, बंद हो गए हैं। किसी से मतलब नहीं रखिए, किसी से नहीं, एकदम अपना काम कीजिए और फेसबुक पे काम कीजिए। सच्ची बता रहे हैं, मैं 6 महीना बोल रहा हूँ ना, ये 3 महीने में आपको लोग जानेंगे और 6 महीने में आप पैसे कमाएंगे। क्या बात है, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बड़े पॉपुलर इंसान बोल रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग जरूर इसका बहुत सारे लोग ये भी चीज पूछते हैं कि भैया वीडियो कब डालें। हाँ, वीडियो ये देखिए, इसका एक एल्गोरिथम दिमाग बटे है। जैसे मान लो हमारा दुकान बटे, जैसे मान लीजिए आपका एक दुकान है, हम किसी भी समय चले आ रहे हैं आपके दुकान पे, आपके दुकान पे मैं नौकर का काम करता हूँ, किसी भी समय चला रहा हूँ दुकान पे, तो आप क्या हमको बोलेंगे, कहे तोरा ये टाइम लोग है तो कोनो टाइम उठा के चले तोड़े। अच्छा, ये दुकान है धर्मशाला ना, साला जो ऐसे काले टाइम से ये बोलेंगे ना आप, तो वही चीज ये है, इसको समझना है। अल्गोरिथम इसका क्या बोलता है कि आपका टाइम क्या है, इसका कोई टाइम नहीं है, आपका टाइम क्या है, वो पूछ रहा है आपका टाइम क्या है। आप अपना एक टाइम बनाओ और उस टाइम पे आप वीडियो अपलोड करो और लगातार करो उसी टाइम पे,
रोज 2 से 3 वीडियो डालो, 2 से 3 वीडियो डालो, एकदम पक्का 3 महीने के अंदर पूरा लोग जानेंगे और छठे महीने में आप पैसा कमाएंगे। भैया आपसे मिलने के लिए काफ़ी सालों से मैं वेट कर रहा था और आज मेरा सपना पूरा हुआ। और आपसे मैं कुछ चीज़ें सवाल 2-3 सवाल करना चाहूँगा बस, इसके बाद आप फनी मिराज जी को कब से जानते हो? जी हम लोग को जुड़े हुए लगभग 20-25 वर्ष हो गया। 25 साल। हाँ। फिर साथ में यूट्यूब कैसे, सोशल मीडिया कब से शुरू किए? सोशल मीडिया जब हम लोग दोनों आदमी वापस हुए हैं फॉरेन से। आप भी फॉरेन? हाँ। ये दोनों लोग सऊदी अरब कंट्री रहकर आए हैं, बहुत बड़ी बात है भैया। लोग कब तक वहाँ दूसरे गुलामी करते रहोगे? अच्छा ये बताइए कि फनी मिराज जी का एक कोई नेगेटिव पॉइंट बताइए मुझे। इनका निगेटिव पॉइंट एक ही है कि जो भी सच्चाई रहता है किसी के मुंह पे बोल देते हैं, यानी ये इनकी नेगेटिव, ये निगेटिव पॉइंट है। इनके अंदर का एक कोई अच्छाई चीज सबसे ज्यादा बेहतर, अच्छाई भी यही बेहतर है कि सच्चाई बता देते हैं किसी के सामने। ये हम तो हर जगह यही बोलते हैं कि यार एगो चीज तू अपन सुधारल कर रहा, हम कहनी का तो तू ना क्योंकि सामने कोनो बात ना बोल देल कर सीधा कर मुंह पर, ओके तीख लागेला। हम कहनी यार ये सच्चा चीज है, कड़वा होता है। आप लोग बाजार में नाचते हैं तो शर्म नहीं आती है? देखिए पहले शुरू में जब ऐसे मार्केट में जब आए थे थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन अब ना वैसा बात नहीं। अच्छा अगर आपको यहीं पे अभी डांस करना हो गया बिना गाने पे तो कर लेंगे आप? काहे नहीं कर लेंगे? थोड़ा एक करके दिखाइए जरा तो। करके दिखा दीजिए कोई आपका ही गाना हो। हाँ जैसे कि मेरा और आप ऐसे ही कैमरा एक्शन कर दीजिए इनको, कैसे कैमरा एक पहले मेरा जो वीडियो एक वायरल हुआ जी, तो जो मैं बताया उसके बाद तमकुही रोड का जी, तो शरीर तो आप देख ही रहे हैं। हाँ हम देख रहे हैं। तो एक डायलॉग था, हाँ, डायलॉग बोलता हूँ, हाँ, और उसके बाद से मैं बोलता हूँ कि रगड़ के जाए एक बार, ठीक है ना? तो वहाँ पे 3 गोली आता है, तो वहाँ पे मैं देता हूँ एक बार ऐसे ऐसे और ऐसे, अब फिर मैं चल देता हूँ ऐसे करके। अच्छा ठीक है ना? तो वो लोगों को बहुत पसंद आया और सच यकीन नहीं, वीडियो काफी चली है आपकी। हाँ वो बहुत चला है, मिलियन में गया है। 1.7 मिलियन है शायद मैंने। हाँ और मालूम है वो हम लोग करके और हमको लग रहा है कि 1.5 से 2 महीने बाद ना एक फिल्म आया जिसमें वो ये कर रहा है वो। किसका था वो? अरे बहुत है, साउथ सलमान खान की मूवी। नहीं साउथ का कोई मूवी था। अरे यार वो शंकर कौन सा कोई शंकर मूवी था ना, वही स्टेप किया उन्होंने, कोई एक था ना डबल शंकर ऐसे, यानी वही स्टेप इस्तेमाल किया। वो हम मैं इनको देख के बोला यार हम लोग तो ये स्टेप किए थे यार 2 महीना पहले 2-3 महीना पहले, ये तो यहाँ पे कर रहा है ना? तो मैं बोला देखो लोगों को मैं किया तो कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। अभी ये कर रहा है तो इसको कोई नहीं बोलेगा। आपकी कोई भी ऐसा एक्टिंग है जो लोगों को भा सकता है और वो पॉपुलर भी हो सकता है। चलिए आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, उसके लिए आप कुछ भैया, आप मेरा चैनल है फनी मिराज के नाम से, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, फनी मिराज के नाम से मेरे प्रोफाइल पे जाइएगा इंस्टाग्राम पे और नीचे देखिएगा लिखा हुआ कॉन्टैक्ट, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 2 चीज़ें आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा, एक लिखेगा कॉल, एक लिखेगा ईमेल। आप करना क्या चाहते हो? मुझे ईमेल करना चाहते हो तो मैं ईमेल भी देखता हूँ, और कॉल भी करना चाहता हूँ तो मैं कॉल भी करना चाहते हैं तो मैं तुरंत कॉल को रिसीव करता हूँ, और अगर रिसीव नहीं कर पाया देखा फिर भी मैं बैक कॉल करता हूँ। मैंने आपके अंदर एक खासियत देखा कि आप रात को 9:30 बजे आपने मुझे कॉल किया था, क्योंकि मैंने आपको कई सारे मैसेजेस डाले हैं बहुत दिन पहले से, लेकिन आपके अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को रिप्लाई भी दे रहे हैं। मैं पहले बताया हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो मेरा एक परिवार है, ठीक है ना? फैमिली के समान है वो। और मैं देखना चाहता हूँ ये कि भाई कमेंट में क्या आ रहा है, क्या लोग मांगना चाह रहे हैं, किस तरह के मुझे कमेंट आ रहा है और किस तरह का मुझे वीडियो बनाना चाहिए, उसी चीज़ को मैं देख के फिर वीडियो बनाता हूँ। चलिए भैया, आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों से। थैंक यू सो मच। सन ऑफ कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत।